जब सारी क्रिया हो गई, पार्वती जी ने कहा कि हमारे पिताजी ने आप सब लोगों का बड़ा स्वागत किया, मधुपर्क खिलाए, लाजा होम किया। ये जो दो प्रक्रियाएं हैं, मधुपर्क का सीधे सीधे अर्थ है मधुर भोजन। मधुपर्क बनाया जाता है दूध दही शहद से मिला करके बनता है, उसे मधुपर्क कहते हैं। ये हमारे यहाँ पहले एक परंपरा में थी, जब कोई अतिथि आता था तो उसे कुछ ना तो शरबत ही दे दिया जाता था, एक पीने के लिए मिलता था। बनाते पहले आती तो राबड़ी पिलाई जाती थी, है ना। तो वो मधुपर्क के उसमें ये मधुर भोजन है, इसलिए कहा जाता है। इस क्रिया के द्वारा हमारे पिताजी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। अरे बोले बाबा, सारी प्रक्रियाएं की, सब कुछ हो गया, तो उनने फिर उनने सब कुछ हो जाने के बाद में विवाह भी हमारा आपका हो गया, लेकिन अभी हम अपनी पिता की ही बिटिया हैं। अभी हम पढ़ाई नहीं हुई, अभी हम कुंवारी हैं पिता की। अब क्या रह गया, शेष क्या रह गया है, जो अब आप आगे की बात पढ़ाओ। किसी व्यक्ति से जब संबंध जोड़ा जाता है तो संदेह बना रहता है कि कहीं ऐसा न हो जाए, हम ऐसा करें कहीं ऐसा न हो जाए। तो पार्वती जी ने भगवान शिव से 7 वचन मांगे, 7 शर्तें रखी कि हम तब मांगने में आएंगे। मतलब मौसम के अनुसार सर्दी का भोजन, गर्मी का भोजन, सर्दी का वस्त्र, आप जो है सब प्रक्रियाएं हैं मौसमी हुआ करती है। ऋतु फल, ऋतु भोजन, ऋतु वस्त्र, मौसम के अनुसार। नीलम चाची और अपेक्षाएं हैं कि जो मैं आज ग्रंथ बंधन किया है, ग्रंथ बंधन हमारा हुआ, हम धर्म की पत्नी है, लोग कहते हैं धर्म पत्नी, ये हम धर्म की पत्नी है। तो ये हमें वचन दो, एक तो वचन इस बात का दो कि हमें हमारे सुख हमारे दुख में हमारी आज हमसे बहुत प्रसन्न है किसी कारण से। कल आप क्रोधित हो गए, ऐसे क्रोधित हो गए, पानी बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, अब क्या कलेश घर में कर दिया। ये सारी प्रक्रियाएं ना हो, इस बात तक शंकर जी ने कहा कि हम इस बात को कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं वचन दिया। उसकी जगह पर वर जो बैठता है वो भी यही बात कहता है। तो तुम मान लो आज से जो कुछ घर में लड़ाई झगड़ा या कुछ भी करते हो, क्रोध करते हो, ये सारे क्रोध का तिलांजलि करो, क्योंकि गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हो, ये तुम्हें इनका वचन पूरा करना पड़ेगा, ऐसे मानो। दूसरे वचन में पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज जी, हम अपने मायके में हैं और हमसे कोई वहाँ अपराध हो गया तो वहाँ उल्टा सीधा मत बोलने लगना। भले ही हमसे कितना बड़ा भी अपराध हो, अपनी सहेलियों में बैठी हो, ऐसी जगह बैठी हो, वहाँ अपशब्दों का प्रयोग कभी मत करना। इसमें हमारी बुराई नहीं है, मतलब हमें तकलीफ कम होगी, तकलीफ होगी आपके लिए। हमारे यहाँ यही कहा जाएगा, फलाने के समाज बहुत क्रोधी हैं और भाइया प्यार की, इसमें आपकी भी बदनामी होगी, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ये ऐसा कार्य कभी
कभी तो आज तुम तो कहा नहीं कौन देखें रही हो पार्वती जी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि मेरे बिना उठ जाओ सुबह उठनी तो बनाए रहे हैं यहाँ वो सामने खड़े हुआ पांच पशु पांच प्रकार के पालतू जीव होते हैं पशु होते हैं जिनमें गाय है भैंस है बकरी घोड़ा इनका क्रय और मैंने खरीदना और बेचना अच्छी कौन बैठा है हमें भी साझेदारी कर लेना हमारे भी संज्ञान में वो बात हो बुआ की शादी हो गई हमें जानी नहीं भाई गया बुआ की शादी हो गई देखो ऐसा ये पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से वचन मांगा तो शंकर जी ने कहा अब कुछ बात नहीं अब फिर जब तुम्हारे ये कहा उद्यान मद्यपाने उद्यान के अर्थ तीन किए उद्याने मध्यवाने पितृगृहे जी देखो जी क्या देखो मतलब उद्यान के यहाँ तीन अर्थ किए गए सब फोन चला एक उद्यान माने होता है दोपहर की बेला मध्याह्न काल संध्या काल जिसे बोलते हैं वे बेलाएं जो होती हैं ये उद्यान एक उद्यान बगीचा को कहते हैं ऐसी बेला में जाओ पर अकेले घर से कभी मत जाना नारी जाति को अकेले नहीं जाना चाहिए घर से पैर नहीं निकालना चाहिए तो पार्वती जी तो महिला देवी देवी सकते हैं ना उनके दिमाग में एक बात आई तो महाराज के ये तो का घर में अकेले हो आगे लग जाए तो कम मर जाए तो कम भीतर ही बनी रहा है तो शंकर जी को ये कहना शंकर जी ने कहा आपत्ति काले मर्यादा नाश आपत्ति में विपत्ति में हो तो उस समय मर्यादा का पालन ना भी हो तो कोई गलत बात नहीं लेकिन सामान्य तौर से ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा है मद्यपाने मतवाले हाथी को भी यहाँ मध्य से जोड़ा गया और शराब पीने वाली व्यक्ति को मद्यपान बताया गया है। ऐसे व्यक्तियों के आगे से कभी मत निकलो कम बाहर नीचे इनके व्यक्ति के सोंगल कचुलिया शराब पीने वाले चिप्स व्यक्ति कचुलिया को और हाथी के सामने आगे से चिप्स नहीं और बिस्किट खाते हैं गोपाल ने पार्वती जी ने कहा एक ऐसा व्रत होता है जिसमें हाथी हाँ की भाई पूजा ना, की एक जाती महीने है, हाथी की पूजा कर ली जाएगी शंकर जी ने कहा कि पूजा का समय आए तो आगे खड़े होकर पूजा कर लो हाथी की लेकिन सामान्य तौर से हाथी की लड़का तो बदतमीज हो रहा ये शंकर जी वचन अपनी बात रख रहे हैं देवी जी के सामने देवी जी जो है पार्वती जी उसको किसी न किसी प्रकार से उसने रास्ता ढूंढ रहे हैं। फिर शंकर जी ने कहा बिना अब तुम इस घर की हो गई हो अब भले ही तुम्हारे पिता का घर हो मैको वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए तो पार्वती जी ने फिर वही शब्द रख दिया फिर घर में भैया के बच्चा पैदा हुआ मतलब भतीजा पैदा हुआ तो काम इंतजार था हम तो बगैर बुलाए सही इतनी छूट है भैया के लिए राखी और दो बच्चे बार बार नहीं छूटाई पार्वती जी हर जगह एक रास्ता अपनी बना रही है अपनी विवेक से अपनी बुद्धि के माध्यम से एक रास्ता तय कर रही है अपना पति कैसा भी हो अपने पति की ही प्रशंसा करनी चाहिए पराये पति की नहीं। पार्वती जी ने कहा महाराज ये पंडित जी कोई भागवत कहना सब लोग उन्हीं की तारीफ करते हैं या क्या उनकी प्रशंसा नहीं करनी या किसी की शादी होती है हाँ हाँ तब लड़का नहीं को लड़का नहीं को कई बार कहा मेरी
बर्फी लोग का खिलाने पूरा बहुत अच्छा, पूरा बहुत बढ़िया है ना। तो ये प्रसन्नता नहीं हुई क्या? तो उनका जब तक बर के सर के ऊपर ये मोर रखा है तब तक उसका नारायण का स्वरूप होता है, विष्णु का स्वरूप होता है। आचार्य जब तक व्यास पीठ पर है तब तक वो भगवत स्वरूप है ना। उस समय प्रसन्नता कर लो, वो किसी का पति नहीं, न पुत्र न पति, वो तो केवल भगवान का स्वरूप ही होता है। उस समय प्रसन्नता कर सकती हो। ऐसे पार्वती जी ने शंकर जी के का विमोचन हुआ, शब्दवाणी हुई, आपस में बातचीत हुई और शब्दावली के अनुसार अब जो है क्रिया पूरी होती है और पार्वती जो है पामांग में विराजने के लिए तैयार होती है। अब एक खड़ो करो, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोल साचे दरबार की जय। ऐसे 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 ना पीठ नहीं हाँ दिखानी हाँ चाहिए हाँ और एक दूसरे पे वहाँ चेंज हो जाओ। हाँ, घूम जाओ जगह ऐसे ऐसे हाँ। ऐसे वैसे मोर जान लो चल पलट लो घुमा दो। उमापति महादेव की जय, सिया रामचंद्र भगवान की जय।